गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपने नए चैप्टर यानी द्वादश पाठः दशमः त्वमसि को शुरू कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 12 दशमः त्वम असि। एकदा दशबालकः स्नानाय नदीम् अगच्छन्। एकदा यानी एक बार, दश यानी 10, बालक स्नानाय नहाने के लिए, नदीम अगच्छन नदी पर गए। एक बार 10 बालक नहाने के लिए नदी पर गए। ते नदी जले चीरम स्नानम अकुर्वन्। ते यानी उन्होंने, नदी जले नदी के पानी में, चिरम देर तक, स्नानम अकुर्वन् स्नान किया। उन्होंने देर तक नदी के पानी में स्नान किया। ततः ते तीर्त्वा पारम गतः। ततः उसके बाद, वे तीर्त्वा तैर कर, तीर्त्वा यानी तैर कर, पारम गतः नदी के दूसरे किनारे गए। जब उनका स्नान हो गया तो उन्होंने सोचा कि हम तैरते हुए नदी के दूसरे किनारे चलते हैं। तदा तेषां नायकः अपृच्छत् अपि सर्वे बालकाः नदीम् उत्तीर्णाः। जब वो तैरकर नदी के दूसरे किनारे आए तब उनके नेता ने पूछा, नायकः यानी नेता, नेता ने पूछा, अपृच्छन् पूछा, अपि सर्वे बालकाः नदीम् उत्तीर्णाः, क्या सभी बालकों ने नदी पार कर ली है? तदा कश्चित् बालकः अगणयत्। तब किसी एक बालक ने उन्हें गिना, उनकी गिनती की। एकः, द्वौ, त्रयः, चत्वारः, पञ्च, षट्, सप्त, अष्टो, नव इति। उनमें से एक जो बालक था वह आगे आया और उसने गिनती की, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। सह स्वम न अगणयत। उसने जो सामने बालक थे उन्हें गिना तो वह 9 बालक थे। उसने स्वयं को यानी खुद को नहीं गिना। स्वम यानी खुद को, स्वयं को। अतः सह अवदत्, अतः इसलिए, सह वह, अवदत् बोला, इसलिए वह बोला, नव एव सन्ति, 9 ही बालक है, दशमः न अस्ति, 10वां बालक नहीं है। अपरः अपि बालकः पुनः अन्यान् बालकान् अगणयत्। अपरः यानी दूसरे बालक ने फिर से एक बार सभी बालकों की गिनती की, सभी बालकों को गिना। तदापि नव एव आसन, तब भी फिर से एक बार 9 ही बालक थे। जो गलती पहले वाले ने की थी कि उसने स्वयं को नहीं गिना था, उसी गलती को इसने फिर से एक बार दोहराया और जो सामने 9 बालक दिख रहे थे उनकी ही गिनती की, खुद को उसने उनमें नहीं गिना। अतः ते निश्चयम् अकुर्वन् यत् दशमः नद्यां मग्नः। इसलिए उन्होंने निश्चय किया कि 10वां बालक नदी को पार करते समय नदी के पानी में डूब गया। नद्यां मग्नः, मग्न यानी डूब गया। ते दुःखितः तूष्णीमतिष्ठन्, वे बहुत दुखी हो गए और दुखी होने के बाद में कुछ न बोलते हुए वह शांति से उस नदी के किनारे बैठ गए। अब उन्हें लगा कि हमारे में से एक बालक नदी को पार करते वक्त नदी में डूब गया है, इसलिए वह बहुत दुखी हो गए। तदा कश्चित् पथिकः तत्र अगच्छन्।
तब कोई यात्री वहां से जा रहा था नदी के किनारे से, तो वह आया। सः तान् बालकान् दुःखितान् दृष्ट्वा अपृच्छत्। तब वह यात्री उनके पास आया और उसने देखा कि सारे बालक दुखी होकर बैठे हुए हैं। तब वह उनके पास आया और उसने पूछा, बालकाः युष्माकं दुःखस्य कारणं किम्? बालकों, तुम्हारे दुख का कारण क्या है? आप क्यों रो रहे हो? क्यों इस तरह से बैठे हो? उसने पूछा। पथिकः यानी यात्री। पथिक शब्द का अर्थ है यात्री। दृष्ट्वा यानी देख कर। बालकानां नायकः अकथयत् वयं 10 बालकाः स्नातुम् आगताः। तब जो बालकों में नेता था, वह नेता नायक आगे आया और उस नायक ने, उस नेता ने सारी हकीकत, सारी पहले से बातें उस यात्री को कही कि हम 10 बालक इस नदी के किनारे पर स्नान करने के लिए आए हुए थे। बहुत देर तक नदी के पानी में स्नान करने के बाद हमने सोचा कि हम तैरकर नदी को पार करते हुए दूसरे किनारे चलते हैं। और हम जब नदी को पार करके दूसरे किनारे आए और हमने गिनती की, तो हम 9 ही बालक थे। हम में से एक बालक नदी में डूब गया, इसलिए हम दुखी है। इदानीं 9 एव स्म, इसलिए अब हम 9 ही बालक हैं। एक नद्यां मग्नः, एक नदी में डूब गया है। पथिकः तान् अगणयत्, यात्री ने उनको फिर से एक बार गिना। तत्र 10 बालकाः एव आसन्, वहां 10 बालक ही थे। सः नायकम् आदिशत् त्वं बालकान् गणय, तब उसने नायक को आदेश दिया, तुम मेरे सामने एक बार बालकों को गिनो। सः तु 9 बालकान् एव अगणयत्, उस नेता ने फिर से एक बार 9 ही बालकों को गिना, खुद को गिना ही नहीं। तदा पथिकः अवदत्, तब उस यात्री ने बोला, 10मः त्वमसीति, 10वें तुम हो। तत्श्रुत्वा प्रवृष्टा भूत्वा सर्वे गृहम् अगच्छन्, यह सुनकर सारे बालक प्रसन्न हो गए कि हम सब सारे एक साथ हैं, हमारे में से कोई भी बालक नदी में नहीं डूबा है। यह सुनकर वह बहुत प्रसन्न हुए, आनंदित हो गए और आनंदित होकर वह अपने घर वापस चले गए। ऐसी यह स्टोरी है, 10मः त्वम् असि, 10वें तुम हो। आपको इसके साथ साथ मैं आपको ट्रांसलेशन भी भेज रहा हूँ। आपको ये ठीक से लेक्चर सुनना है और बाद में आपको आपके नोटबुक में शब्दार्थ और ट्रांसलेशन लिखना है।